जंगल में सर्दी का मौसम था। बर्फबारी तेजी से हो रही थी। रानू चिड़िया बाहर बैठकर स्नोमैन बना रही थी। तभी उसके पास मीनू मौसी आती हैं। अरे अरे, इतनी ठंडी हो रही है। इतनी ठंडी में तो मेरी जान ही निकली जा रही है। क्यों ना आज ही हम लोग अपने घोंसले पक्का कर ले और जाकर सबको बुलाकर यहाँ ले आओ। हाँ मीनू मौसी, ठंड तो अचानक से बढ़ गई है। क्यों ना आज ही हम लोग घोंसले पक्के कर लें। घोंसले के लिए सामान इकट्ठा करने में, उसको बनाने में भी तो वक्त लगेगा। एक काम करिए, आप अभी जाकर कालू भैया और गोरी को बुलाया आइए, उनको भी साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ, ये लोग वरना पिछली बार जैसे रो रहे थे इस बार फिर से रोंगे और हमें किसी को इन लोगों को अपने घोंसले में सुनाना पड़ेगा। चलो मैं बुला कर लाती हूँ। हाय हाय हाय, बहुत ठंडी है। मुझे तो ठंड के मारे जुकाम ही हो रखा है। मीनू मौसी कालू कौआ और गोरी को बुलाने चली जाती हैं। कुछ ही समय बाद मीनू मौसी के बुलाने पर कालू कौआ, गोरी कौवी, रानू चिड़िया और मीनू मौसी जंगल के अंगीठी इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है मीनू मौसी, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है इतनी ठंडी में, वो भी? हाँ हाँ, बता रही। मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछली बार तुम ही दोनों रो रहे थे जब हम लोग घोंसले बनाने के लिए सामान लेने चले गए थे। इसीलिए मैंने कहा तुम दोनों से पूछ लूं, बाद में मत कहना मीनू मौसी ने पूछा नहीं। चलना हो तो चलो हमारे साथ, हम सभी जंगल में सामान ढूंढने जा रहे हैं। हाँ हाँ मीनू मौसी, मैं चलूंगा। मुझे तो पता ही नहीं सामान कहाँ मिलता है। क्या मतलब है मीनू मौसी, हमें आप लोगों ने ऐसे ही समझ लिया है क्या? हम लोग अपना सामान खुद ही ढूंढ लेंगे। रो रहे थे क्या मतलब? एक बार मदद क्या कर दी, आसान ही नहीं खत्म हो रहा। एहसान के नीचे दब गए हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं चाहिए आपकी मदद, हम कर लेंगे। गोरी, मीनू मौसी तो बस इतना कह रही हैं कि तुम भी सामान लेने हमारे साथ चलो, क्योंकि जंगल में लकड़ी और बाकी सामान ढूंढने का अनुभव सिर्फ मीनू मौसी को ही है। उनकी वजह से हमें मिल जाएगा। छोटी कमजोर चिड़िया, तू क्या समझती है मैं तेरे एहसान के नीचे दब जाऊंगी? नहीं, मैं अपना घर खुद बना सकती हूँ, देखना। गोरी फालतू की बहस करके कालू को लेकर वहां से निकल जाती है। कालू कौवा तो कीवी का गुलाम ही था, वो तो फौरन ही उसके पीछे निकल जाता है। मीनू मौसी, आप इनकी बात का बुरा मत बनाएं, आप मुझे लेकर चलिए। बाकी और भी तो पक्षी हैं, उन्हें लेकर चलिए। आपके अनुभव हमें बहुत काम आते हैं। आपके अनुभव से ही हमें घर बनाने का सलीका आया है। अरे गोरी, तुमने तो फालतू का मीनू मौसी से बहस कर ली। मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि सामान और लकड़ी किधर मिलती है। हम घर कैसे बनाएंगे? इतनी ठंड में तो हम जम जाएंगे। कमकल कौवे, इस बार गोरी दिमाग चलाएगी और तुम बस मेरी बात मानते जाना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, उसी आइडिया को काम में लगाओ, फिर देखना जंगल में सबसे अच्छा घर सिर्फ हम दोनों का होगा। आइडिया कुछ यूं है कि गोरी कौवी कालू कौवे के साथ मिलकर प्लान बनाती है और दूसरी तरफ बाकी सारे पक्षी मिलकर के मीनू मौसी के साथ जंगल में सामान ढूंढने निकल जाते हैं। सभी पक्षी पूरा जंगल छान रहे थे। कुछ समय बाद थोड़ी दूर जा कर के उन्हें एक जगह लकड़ी और घोंसले बनाने का सामान मिलता है। पक्षियों, यहीं रुको, देखो यहाँ आसपास अच्छा खासा सामान है, यहीं से सामान इकट्ठा करते हैं। मीनू मौसी के कहने पर सभी वहाँ उतरकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। वह मेहनत से सामान इकट्ठा करते हैं और उस सामान को अपने कंधों पर बोझ बना करके जंगल ले आते हैं और उससे अपने अपने घर बनाने की शुरुआत कर देते हैं। रानू चिड़िया अपना घर बना रही होती है, तभी उसके पास कालू कौवा आता है।
वाह रानो, क्या घर बनाया है। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। वैसे आपका घर बन गया, क्या आपको सामान मिल गया था? सामान तो मिल गया था, घर भी बन के तैयार है, पर कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है। अगर तुम्हारे पास लकड़ियां ज्यादा है तो क्या मैं ले जा सकता हूँ, या तुम कोई जगह बता दो मुझे। सामान ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है कालू भैया। वैसे भी ये लकड़ियाँ मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। आप इसे जाकर अपने बचे घर को कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ कुछ लकड़ियाँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। आज तो मैं ठंड में नहीं सोऊंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो, मैं चलता हूँ। लकड़ियाँ ना मिलती तो गौरी मुझे घर से ही निकाल देती आज तो। हाँ, कालू कौवा कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद वो मीनू मौसी के घर आता है। मीनू मौसी, मेरा घर पूरा तैयार है, पर उसकी छत के लिए कुछ घास कम पड़ रही है। क्या मुझे घास मिल सकती है? हाँ, वैसे भी मैंने अपने घर की छत बना ली है। मैंने लकड़ी से बना ली। अरे वाह मीनू मौसी, आप तो बहुत होनहार हैं। मुझे थोड़ी सी घास दे दीजिए, वरना गौरी मुझे घर से निकाल देगी। प्लीज प्लीज मीनू मौसी, इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं रहना चाहता। हाय हाय हाय, ये खोरी पता नहीं कब सुधरेगी। तू जा, घास ले जा। इतनी ठंड में तो बीमार ही हो जाएगा तू। जा, ये घास मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज आपने मुझे गौरी की पिटाई से बचा लिया है। मैं आप जैसा तो प्यारा घोंसला नहीं बना सकता, पर कैसे भी मैं अच्छा घोंसला बना लूंगा। कुछ दिन बाद सभी पक्षियों का घोंसला बनकर तैयार हो गया था, पर जंगल में सबसे अच्छा घोंसला कालू कौवा और गौरी कौवी का था। कालू कौवा और गौरी कौवी का घोंसला बहुत ही मजबूत था, जो कि उन्होंने दूसरों से सामान मांग मांग कर बनाया था, बिना मेहनत के। वाह वाह गौरी, तुम्हारी आइडिया की वजह से आज हमारा घोंसला इतना पक्का और इतना शानदार है, इसमें तो ठंड का नामो निशान भी नहीं है। गौरी नाम है मेरा, गौरी। देखा कालू, इतना अच्छा आइडिया बताया मैंने कि बाहर जाकर दूसरे जंगल में भारी लकड़ियां भी नहीं लाद कर लानी पड़ी, और घोंसला भी तैयार हो गया, वो भी सबसे अच्छा। बाकी बुद्धू पक्षी मेहनत कर कर के घोंसला बनाते हैं, और देखो सबसे अच्छा तो हमारा ही बना है। कुछ दिनों के बाद बाकी पक्षियों का भी घोंसला बनकर तैयार हो गया था। रानू चिड़िया का भी घोंसला तैयार था, और मीनू मौसी का भी। सभी अपने अपने घोंसले के बाहर बैठे उसे निहार रहे होते हैं, मगर एक रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। हाय 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 हाय, आज तो बहुत ठंडी है। मेरा घोंसला भी इस ठंड को नहीं रोक पा रहा। लगता है मैंने कालू को सामान देकर गलती कर दी। मुझे अपना घोंसला और मजबूत बनाना चाहिए था। इस घोंसले में तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। इतनी ठंडी लग रही है, बाप रे बाप, कुछ और ही करना पड़ेगा मुझे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया भी उसी तरह पछताती है। अरे नहीं, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। ये तो घोंसला बेकार ही हो जा रहा है। लगता है मैंने कालू भैया को सामान देकर गलती कर दी। अपना तो भला हुआ नहीं, दूसरे का भला करना चली थी मैं।
अब लगता है मुझे और ही मजबूत घोंसला बनाना होगा। और लकड़ियाँ लेने जाओ, सामान ढूंढो। अरे नहीं, ये तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत कर ली खुद के लिए। एक काम करती हूँ, पहले मीनू मौसी से मिल लेती हूँ, हो सकता है उनके पास कुछ सामान बचा हो। अरे माँ कालू, इस घोंसले में तो ठंड का मजा ही अलग है। इतनी ठंड में तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। इतना गर्म घोंसला मैंने आज से पहले नहीं देखा। मजा आ गई। अब तो सर्दियाँ आराम से गुजरेंगी। देखा देखा कालू, मेरी ही बात माना करो। मैं एक गोरी हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। आई समझ? बुद्धू बुद्धू कौआ। कुछ समय बाद मीनू मौसी और रानू चिड़िया मिलती हैं। दोनों ही एक दूसरे को बता रही होती हैं कि किस तरह कालू कौवे ने उनसे सामान लिया और उन्हें उल्लू बनाया है। यकीनन यकीनन ये उस गोरी का ही काम है, हमें उल्लू बनाती है। मीनू मौसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए हम लोग कालू भैया के घर चलते हैं और उनका घोंसला देख कर आते हैं। इन्होंने तो हमें उल्लू ही बना दिया है। ये चालाकी गोरी की ही है। मीनू मौसी और रानू चिड़िया कालू कौवे के घर पर जाती हैं। देखो, मैंने कह रही थी, कितना शानदार घोंसला बनाया हुआ है इस कालू ने। अब देखो मैं इसे किस तरह बताती हूँ, इसकी खबर लूंगी मैं। अरे मीनू मौसी और रानो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी ठंड में। चलो अंदर आ जाओ, वरना यहाँ तो तुम लोग बीमार ही हो जाओगे। अंदर मेरे घोंसले में आ जाओ। वाह वाह मीनू मौसी, घोंसला तो देखिए कितना गर्म हो रखा है अंदर से। और एक हमारा घोंसला है। भला बताएं, आपने ऐसा क्या किया है कालू भैया? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। ये तो हमारी मेहनत है, जिसकी वजह से हम आज आराम से बैठे हैं। और देखो, मेहनत नहीं, चालाकी कहते हैं इसे। जो हमारे सामान मांग मांग कर अपना घोंसला बनाया हुआ है। आज हम दोनों इसी घोंसले में रहेंगे। भला इतनी ठंड में हमारे घोंसले तो काम ही नहीं कर रहे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि दूसरों के भला करने के चक्कर से अपना बुरा ना करें, अपने लिए भी अच्छा सोचें। जब तक आपका अच्छा ना हो जाए तो दूसरों के लिए ना कदम उठाएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें अपना प्यार ज़रूर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।